अरे बुद्धि भ्रष्ट तो कलयुग के लोगों की हो गई है कि वो नशा करते हैं, भगवान नशा नहीं करते हैं। आज के लोगों को नशा करने का इतना शौक है महाराज, जिसका कुछ कहना नहीं। कई लोग वो तंबाकू खाते हैं, कई लोग खैनी खाते हैं, कई लोग गुटखा खाते हैं, कई लोग सुपारी खाते हैं, है ना। और ये तो छोटे मोटे हैं, ये तो बस आम बात है। अब थोड़े बड़े बड़ों के ऊपर आ जाएं तो कई लोग वो बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, और इनको भी छोड़ दो। अब थोड़ी और ऊपर श्रेणी पे बढ़े तो महाराज फिर तो वो बोतल वाला नशा आता है ना। मुझे नहीं मालूम इनका स्वाद क्या होता है, मैंने नहीं कभी देखा है ना कभी सुना है, पर इतना जरूर मुझे मालूम है कि इसको पीकर के नुकसान जो पीता है उसी का होता है। क्या? इसको पीने से नुकसान उसी का होता है जो इसको पीता है, जो इसका सेवन करता है। कहते नशा नाश की जड़ होती है, पर जो पीते हैं ना, जो नशा करते हैं, उनका फायदा भी है। बताऊं क्या? बताऊं क्या? अब माताओं से मैंने तो गलत पूछा, मुझे इधर पूछना चाहिए। बताऊं क्या फायदा होता है? जो पीते हैं ना उनके 3 फायदे होते हैं। एक तो उनके घर में कभी चोरी नहीं होती है, पहला। दूसरा, उनको कोई भी मार पीट के चला जाए कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। और दूसरा, उनकी हर किसी से दोस्ती हो जाती है, कुत्ते से भी हो जाती है, और नाली में भी एडजस्ट हो जाते हैं। ये फायदे हैं। हे भगवान, आप जैसा घृणित व्यक्ति संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। और देखो, मैंने बताया ना उसके यहाँ चोरी भी नहीं होती है। अच्छा, चोरी क्यों नहीं होती आपको मालूम है? हाँ, चोरी क्यों नहीं होती है बताओ? वो इतना मूर्ख होता है कि अपने घर के पैसे को, अपनी पत्नी के सोने चांदी को, सबको छीन करके उस पीने खाने में लगा देता है। तो फिर चोर उसके यहाँ क्या चोरी करने आएंगे? और भैया, ठंड उसको इसलिए नहीं लगती है क्योंकि पीने के बाद पता नहीं चलता है कहाँ है कहाँ नहीं है। कोई मार पीट के भी चला जाए तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नशे में मार खाई थी, होश में थोड़ी खाई थी जो चोट वोट लगे तो कहीं दर्द हो। और दूसरी बात, कुत्ते से भी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि कुत्ता भी नाली में रहता है, कीचड़ में रहता है, और वो भी फिर पी करके कीचड़ में ही पड़ा रहता है कि तू मेरा भाई है, तू भी मेरे जैसा, मैं भी तेरे जैसा, भाई भाई, हम दोनों भाई भाई, हमसे बड़ा कोई दूसरा कसाई थोड़ी है। देखो, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक हंसने का भी कहो और समझने का दोनों ही बात है। अब आ जाओ मूल बात पर। आप किसी भी चीज का नशा कर रहे हैं, इसमें नुकसान आपका ही है। पहला, ध्यान से सुनना सभी लोग, आप जो सुबह से शाम तक कमाते हो, माने आप मजदूरी कर रहे हो, चाहे आप कोई बहुत बड़े व्यवसायी हो, चाहे आप बहुत बड़े धनी व्यक्ति हो, आप जो कमा रहे हो ये बहुत मेहनत का योग है। आप यहाँ मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, घर बैठे किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। तो आप जो कमा रहे हो सुबह से शाम तक, अगर आपने एक बोतल खरीदने में वो सब धन लगा दिया तो आप अपने बच्चों को कल क्या खिलाओगे? आप उनके पहनने के लिए कपड़े कहाँ से लाओगे? आप अगर वो बीमार हो जाएंगे तो उनको डॉक्टर के पास कैसे लेकर के जाओगे? कभी सोचा है? आपने खाया पिया, आपने अपना शौक पूरा कर लिया, आप भगवान ना करे आपके साथ कोई घटना दुर्घटना घट जाए, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, आप मर जाओ, तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता किसके लिए कहाँ क्या जा करके मांगेंगे? कभी सोचा है? नहीं सोचा। सोचो, अभी हम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगेगा, अरे हम शहंशाह, हमसे बड़ा कोई नहीं, पर इसके बाद में क्या होगा कभी सोचा है? सोच करके देखो। कभी भी ना गुटखा खाओ, ना तंबाकू खाओ, ना खैनी खाओ, ना कुछ पियो, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है। और सुनो, हम सोचे कि वो एक्टर जो बॉलीवुड हॉलीवुड वाले वो उनका प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उनको कहने में जोर नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे बोल देते, दाने दाने में केसर का स्वाद, दाने दाने में केसर का दम, बोलते हैं। अरे जब इतना ही दाने दाने में केसर का स्वाद है तो तू खुद खा, अपने पत्नी को खिला, अपने बच्चे को खिलाना, हमको क्यों बोल रहे हैं?
खुद खा करके देख, तब तुझे पता चलेगा कितना स्वाद है इसमें।